सब पूरा ये चड्डी गैंग वालों का था ये प्लान। आलू प्याज गैस महंगा होता था और ये विपक्ष में थे उस टाइम। तो ये अपना कच्छा सिर पे रख के संसद भवन के बाहर आके खड़े हो जाते थे। लाल किला ऐसा वो हमारा हिंदुस्तान का इतिहास में लिखा हुआ है कि वहाँ हाई अलर्ट होता है। वहाँ मैं मेरे जैसे फौजी या जितने भी जो लोग हैं वहाँ हम लोग को जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पे एक सिविल आदमी है, वो अगर गायक हो कुछ भी हो, वो आदमी लाल किले के जहाँ प्रधानमंत्री जो तिरंगा फहराते उसके थोड़े से दूर पे जाके वो एक धार्मिक झंडा को वहाँ लगाया, उसका हम विरोध करते हैं। ये प्रधानमंत्री ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते। ये जो चड्डी गैंग के जो आरएसएस वाले जो बैठते हैं वहाँ से जो लिख के भेजते हैं वही ये इन्होंने ये करता है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि दीप सिद्धू ऐसा शख्स है कि प्रधानमंत्री साहब के साथ में उनके घर में जाके मैं आपसे या जितने भी लोग जो खड़े हैं, कोई प्रधानमंत्री के घर में जाके फोटो उतरा? भाई जोर से बोलो। तो दीप सिद्धू कितना खास आदमी होगा प्रधानमंत्री का, जब वहाँ पे जाके लाल किला ऐसा वो हमारा हिंदुस्तान का इतिहास में लिखा हुआ है कि वहाँ हाई अलर्ट होता है। वहाँ मैं मेरे जैसे फौजी या जितने भी जो लोग हैं वहाँ हम लोग को जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पे एक सिविल आदमी है, वो अगर गायक हो कुछ भी हो, वो आदमी लाल किले के जहाँ प्रधानमंत्री जो तिरंगा फहराते उसके थोड़े से दूर पे जाके वो एक धार्मिक झंडा को वहाँ लगाया, उसका हम विरोध करते हैं, ये खंडन करते हैं। वो एकदम गलत है। आज अगर उसके जगह मैं होता, अगर उसके जगह अगर कोई भी यहाँ का जो आदमी होता, आज वो सलाखा के पीछे होता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के ये सब पूरा ये चड्डी गैंग वालों का था ये प्लान। जब हमारा किसान 2.5 महीने से यहाँ पे कितने बारिश हो रहा, बारिश में मर रहे, कुछ भी हो रहा, सरकार को रत्ती भरी के उन लोगों को ये नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री को कम से कम कि हमारा भाई आपने एक बात पूछी थी हमारे सर से कि 1.5 साल उसको पोस्टपोन किया। भाई जब तुम पोस्टपोन आज करोगे फिर 1.5 साल बाद फिर करोगे, फिर किसान नहीं है आगे यहाँ आंदोलन करते रहना। ये आप जब गलत है कानून, ये कानून को खत्म कर दो। पर अब तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं ना 1.5 साल की बात, तो उन पर तो हम विश्वास कर सकते हैं। नहीं, ये प्रधानमंत्री ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते। ये जो चड्डी गैंग के जो आरएसएस वाले जो बैठते हैं वहाँ से जो लिख के भेजते हैं वही ये इन्होंने ये करता है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो तीन काले कानून है, इसको जब तक रद्द नहीं किया जाएगा, ऐसा ही जो किसानों का जो आंदोलन में ऐसा जो जनता उमड़ते हुए आते रहेगी। अभी ये लोग ये सोचे कि यहाँ से 26 जनवरी में सब लोग जो है आए सब चले गए, ये इनकी गलती थी। और ये लोग और ये भी करे, 26 तारीख को सब चले गए, 27-28 तारीख को यहाँ पे पुलिस को बुला के कुछ चंद बन के किसान हैं इनके ऊपर डंडे चलाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे बोल के पूरा जो है ये लोग प्रोग्राम किया है। इसमें भी ये लोग नाकामयाब हो गए। आप सुबह सुबह होते होते जो 26 जनवरी को जितनी हुजूम थी उतनी हुजूम आप लोगों के सामने यहाँ दिखाई दे रही है। ये लोग सिर्फ देश को तोड़ना है, देश को जोड़ने का काम इनके पास है नहीं। जो हमारा जो अन्नदाता है, आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मोदी जी जो है ये हमारा किसान जो फसल उगाता है वो बैठ के खा रहे हैं। अगर वो फसल खाना छोड़ दो, आप 1.5 साल तक वो फसल खाना छोड़ दो, आपको पता चलेगा किसान क्या है। आज बॉर्डर पे भी हमारे जवान लड़ रहे हैं। हमारा अन्नदाता जो फसल उगा के जो ये करता है वो फसल खा के आतंकवादी नक्सलों से लड़ते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री हमारी जो वर्दी पहन के इन्होंने बोलता है कि मैं चौकीदार हूँ। अरे आप चौकीदार, असली चौकीदार है तो आप किसानों को इतना जो तड़प रहे या इसी हालत में देखोगे? हम असली चौकीदार है, हम किसान को तड़पते हुए हम नहीं देख सकते हैं। जी देखिए, ये जो सरकार है अपनी सभी योजनाओं में फेल हो चुकी है।
सरकार के पास कोई भी अनुभवी नेता नहीं है। इन्होंने हजारों लाखों वादे कर लिए चुनाव जीतने के लिए। जब आलू प्याज गैस महंगा होता था और ये विपक्ष में थे उस टाइम, तो ये अपना कच्छा सिर पे रख के संसद भवन के बाहर आके खड़े हो जाते थे। अभी आप देखिए गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो गया है, 14 रुपये टोटल सब्सिडी खाते में आती है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार लगातार भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी दलाली में लिप्त रही और देश ने उसको बाहर कर दिया। ये जो सरकार है बीजेपी, इसका साफ एजेंडा क्या है या ये किस एजेंडे के ऊपर काम करती है? धर्मवाद के एजेंडे के ऊपर काम करती है। लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ना, भड़काना और तोड़ना। मैं मांग करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इन सभी नेताओं के ऊपर देशद्रोही का केस लगना चाहिए, जितने भी ये ऐसे काम करते हैं। अभी जो लाल किले में साजिश हुई है, वो साजिश क्या थी? वो उन्हीं का बंदा था और उन्होंने सिख धर्म को बिल्कुल अलग से बदनाम करने की ये कोशिश की है कि सिख धर्म बदनाम हो जाए। पूरा का पूरा षड्यंत्र था, इसलिए उन्होंने वार्ता पहले बंद कर दी थी। 11 वार्ता होने के बाद में वार्ता ही बंद कर दी थी और नया उन्होंने प्लान बनाया कि अब इस आंदोलन को कुचला जाएगा, तो बदनाम करके कुचला जाएगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो 26 तारीख को जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला, वहीं 1% गलती किसानों से भी हुई है, जो आज उन्हीं पर भारी पड़ रही है? किसान नहीं है जी, वो किसान नहीं है। किसान कभी भी, किसान का काम क्या है? किसान दो चीज पैदा करता है। एक तो अन्न पैदा करता है जिससे देश के लोगों का पेट भरता है। दूसरा सैनिक पैदा करता है जो -56 डिग्री में बॉर्डर के ऊपर बैठ के देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ऐसे लोग जो हमारी प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम करते हैं, जान माल का नुकसान करने का काम करते हैं, वो किसान परिवार से नहीं हो सकता। ऐसा काम सरकार के उपद्रवी ही कर सकते हैं। परंतु सरकार का कहना है कि वो किसान ही थे। आप उनको कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के रूप में वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। जी। उनका कहना है कि वो किसान लोग थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। तो आप किस पर ज्यादा विश्वास करेंगे? सरकार के पास में 1000 से ज्यादा एजेंसियां हैं। फटाफट चेक कराएं और पता कराएं। ये सरकार तो इतनी देशद्रोही है कि कंधार कांड हुआ था, जब उसमें 4 कुख्यात आतंकवादियों को ये मिनटों सेकंडों में पकड़ के अटल बिहारी सरकार में और छोड़ के आ गए वहाँ। क्यों छोड़ के आए भाई? और आज वही ना, उन्होंने कितना कत्लेआम मचाया है। तो ये सरकार की इस सरकार के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस चल रहे हैं। 162 सांसद हैं आज की डेट में, खाली सांसद जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, बलात्कार के, दलाली के केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मेरे पास में कटिंग भी रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि जिन पार्टियों ने इन दागियों को टिकट दिया है, उसको टिकट क्यों दिया है उसका साबित करें कि किस वजह से इन भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है। लेकिन सरकार ने, जो पार्टियां हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। देखा आपने, किसानों का जोश देख लिया, किसानों का जज्बा देख लिया, हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश करी गई, परंतु पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। इनका केवल एक कहना है, केवल 65 दिन से एक मांग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। पीछे नहीं हटे, पूरी कोशिश की गई इनकी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटे। यही होता है किसानों का जुनून, यही होता है इस देश का अन्नदाता, यही है इस देश की शान, आन बान और सब कुछ यही है। जय किसान, जय जवान।